इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद फाउंडेशन के चेयरमैन शेख अहमद मसूद साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं आजमगढ़ के हालात पे, कोरोना की तबाही में। जी बताएं। देखिए, आजमगढ़ के हालात और इस पूरे देश के हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। आए दिन न्यूज़ आ रही है, आप जब भी फेसबुक खोलिए उसमें 2-4 लोगों की मौत की ख़बर रहती है, क्योंकि हालात वाकई बहुत नाजुक और बहुत ख़राब हैं। और इससे बचने के लिए जो है वो आदमी को ख़ुद ही पहल करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़ुद ही अपने आप को बचाएं, अपने घरों में रहें, सेफ्टी का ख्याल करें और मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई सुथराई का इस्तेमाल करें। और बहुत सारी मौतें हो रही हैं आजमगढ़ में, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारी मौतें हो रही हैं और लगातार ये फ़िगर बढ़ती चली जा रही है। हॉस्पिटल्स में अलग हैं और जो लोग घरों में बीमार हैं वहाँ भी इलाज कर रहे हैं अपना, वहाँ से भी आ रही इस तरह की मौतें। लेकिन साथ ही साथ लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है और इसकी कोई वजह नहीं है, इसकी वजह हम खुद हैं। और रह गया जो सिस्टम में जो फ्लॉ है उसका इंतज़ाम, वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार है इस चीज़ का। लेकिन इसके लिए इंसान को अपने आप को, अपने परिवार को ख़ुद ही जो है वो संभालना चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सफाई का इस्तेमाल करें और कम से कम गैदरिंग करें। ज़रूरत पड़े तो ही बाहर जाएं, नहीं तो घर पे ही रहें। अब शिकायत मिल रही है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौतें हुई हैं ज़्यादातर। देखिए, एक साथ एक बल्क में जब इस तरह की शिकायत आ जाएगी और एक साथ एक बड़े तादाद में लोग बीमार होने लगेंगे तो बट नेचुरल ऑक्सीजन की कमी आएगी। तो ऑक्सीजन की कमी इसी तरह से पूरे देश में आ रही है और एक साथ इतने ज़्यादा तादाद में लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसमें लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और जाहिर सी बात है, जितनी कैपेसिटी नहीं उससे ज़्यादा जब मरीज़ आएंगे तो ऑक्सीजन की कमी आएगी। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोकल लेवल पे भी और सरकार की तरफ से भी बहुत से इंतज़ाम किए गए हैं और लोकल लेवल पे कुछ एनजीओज़ हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी में भी लोग हैं, कुछ लोग ख़ुद से आगे बढ़ करके जो इसमें मदद कर रहे हैं और सिलेंडर्स भी दे रहे हैं और रिफ़िलिंग भी करा रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी पहुंचा रहे हैं और डॉक्टर्स से भी रब्ता कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक अपने साथी मिल कर के इस चीज़ का इंतज़ाम किया है। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक सिलेंडर भी दे रहे हैं और रिफ़िलिंग भी करा रहे हैं और डॉक्टर से भी रब्ता कायम करा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं और बहुत सारे जो माहिर डॉक्टर उनके आप राब्ते में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, क्या लगता है ये बीमारी कब तक रहेगी? नहीं, मैं तो वैसे पेशे से इंजीनियर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बेसिक नॉलेज इंसान को जो है अब जा कर के मुझे लगता है कि आनी चाहिए। जैसे इंजेक्शन लगाना है और किस दवाओं को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, ये डॉक्टर से राय बात करके और इस तरीके से मरीज़ों को अटेंड करना चाहिए। बहुत सारी मौतें लापरवाही की वजह से हो गई हैं या हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए हैं या हॉस्पिटल गए हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिला है। देखिए, कैपेसिटी से ज़्यादा जब मरीज़ आ जाएंगे तो हॉस्पिटल्स की बेड्स की एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब मरीज़ आएंगे तो जाहिर सी बात है ये परेशानी आएगी और उसमें लोग अपनी जानें खो रहे हैं। और बहुत से हालात भी ऐसे हैं, हम लोगों के बीच में भी चुनाव हुआ है, उसमें बहुत ह्यूज क्लास में पब्लिक एक साथ इकट्ठा रही है, घंटों घंटों साथ रही है, उसमें बहुत से लोगों ने छोटी छोटी रैलियाँ की हैं, तो उस वजह से भी हुआ और ये कम्युनिटी स्प्रेड है। और इस वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अलग थलग रहें और ज़्यादातर जो है वो गैदरिंग ना करें। तो नहीं करेंगे तो बचाव है, मास्क का इस्तेमाल खूब करें। लोगों ने नहीं किया और उसको लापरवाही दिखाई तो उसमें परेशानी तो बढ़ी इसकी।